हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवा नमस्ते फिर। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे। उन्हीं की कथा के द्वारा ली हुई कुछ अंश है, उन्हीं के मुखार बिंदु से ही हम लोग सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव, तो अवश्य वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न है सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को सुनते हैं। जब बहुत व्याधियों में कोई प्रशासनिक व्याधियां हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, कोर्ट अदालत आदि से जुड़ी जितनी जितनी व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे निवारण के लिए अभिषेक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाकर जल चढ़ाया जाता है तो उसका जो फल है ये व्याधियों से मिटाता है। अदालत से पीछे ही नहीं छूट रहा और अपने को लग रहा है कि ये प्रशासनिक कार्य अदालत में कचहरी में ये केस चल रहा है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत भगवान कुछ ऐसा कृपा करे, विजय प्राप्त हो और हम जीतें और ये टेंशन से मुक्त हो। तो कुछ दाने काली तिल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भी चढ़ाया जाए। ज्यादा बार नहीं, कम से कम 2 या 3 शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि होती है। रात्रि के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दाना नहीं चढ़ाना है। दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय या सुबह, जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का छोटा सा निर्माण कर कर तिल के दाने समर्पित कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन कर। यहाँ तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे गलत संगत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वेश्यावृत्ति में, या मदिरापान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पड़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर कर फिर जल का समर्पण कर सकते। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते। उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है वो छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है। जितना तप माता पार्वती जी ने करा है उतना ही, उससे भी अधिक तप माता गंगा जी ने करा है। शंकर दोनों बहनें, दोनों का स्नेह शिव जी के प्रति, पार्वती जी भी शंकर भगवान को स्नेह करती और गंगा जी भी भगवान शंकर को स्नेह करती। पार्वती जी भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है और माता गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है। पर गंगा जी के पति बनाने में पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा जी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हैं और मेरी सगी बहन है गंगा और ऐसा चाहती है, तो पार्वती जी ने थोड़ा सा अपनी सहेली से कहा कि कोई संत पर जल डाल देने से वो संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे जाते हैं। तब गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने 1 लोटा जल दुर्वासा बाबा पर डाल दिया। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री के रूप में नहीं रहोगी, जल के रूप में रहो। तो वो गंगा बहुत रोई। कई बार हमारा कोई काम नहीं होता, हम आस लगा के बैठे रहते हैं, वो काम नहीं होता तो हमको रोना, पर उस काम को यदि हम भगवान को समर्पित कर दें कि नहीं काम नहीं हुआ ना, भगवान को समर्पित कर दो, भोलेनाथ जी के मंदिर में ये कहकर आओ कि तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। क्योंकि जैसे वो माता जी ने लिखा कि एक नौकरी छूटी और दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद का जॉब कर लिया, एक नौकरी छूटी तो उनको दूसरी नौकरी मिली तो अच्छा काम मिल गया। तो ये हम भगवान को छोड़ दें। भगवान के ऊपर एक पत्र आया है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
मेरी लड़की का लड़का 10 साल का है, उसको पेट की बहुत तकलीफ थी। उसका नाम है आदर्श झवर। तो डॉक्टर ने बताने गए तो डॉक्टर ने उसको सोनोग्राफी करने के लिए बोला। सोनोग्राफी कराया तो उसमें अपेंडिक्स का प्रॉब्लम बताया और तुरंत ऑपरेशन करने को कह दिया। हम लोग घबराए तो गुरुदेव, विश्वास तो पूरा शिव जी पर है, इसलिए मैंने उसको वापस परभणी आने को कहा। परभणी में कांतेश्वर हॉस्पिटल में भी जाकर बताया तो उसमें सोनोग्राफी में अपेंडिक्स ही बताया। अमरावती भी दिखाया, उसमें अपेंडिक्स बताया। 3 जगह पर जांच कराने पर अपेंडिक्स बताया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर आ गई। एकदम हम कुछ सुन रहे, देखते देखते मोबाइल पर कथा आई, थोड़ी सी सुनी। सुनने पर आपने कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल और 1 बेलपत्र चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, सारा रोग समाप्त। हमने वही करना प्रारंभ करा। मैंने शिव जी को बेलपत्र लड़के को खाने को दिया और सोनोग्राफी की जांचें हमने रख ली। उसके बाद हमने दूसरी बार फिर सोनोग्राफी कराई और जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो सोनोग्राफी की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पूर्ण तरह से नॉर्मल आई, जिसमें अपेंडिक्स नहीं आया और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। करते हैं दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी, एक लाइक अवश्य ही करिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।